हम लोगों की पिछले मतलब 2 साल से हमारा एक विलंबित मुद्दा था, जिसको आईबीए के द्वारा मंजूरी देने के बाद भी गवर्नमेंट के पोर्टल पे रखा गया हुआ है। जिसकी जो सबसे बड़ा एक खास बात है हमारे इस मुद्दे की, सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग के लिए आईबीए ने पहले से एग्री हो गए हैं और आईबी और जो हमारा यूनाइटेड फोरम है दोनों का सेटलमेंट हो चुका है। इस बारे में रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से विलंबित है, तो उसी के लिए एवज में हम लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं कि आज पूरी तरह बंद है बैंक, ताला लगे हैं बैंक। हाँ जी, कितने बैंक बंद हैं क्या? लगभग बैंकिंग सेक्टर में सारे नेशनलाइज बैंक हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक जितने भी हैं उनमें भी हमारी मेंबरशिप बनी हुई है और वो भी इस मुद्दे के लिए हमारे साथ में संघर्षरत हैं और आज बंद है। मध्य प्रदेश में कितनी शाखाएं बंद होंगी आज? मध्य प्रदेश में लगभग पूरे की पूरा ही मध्य प्रदेश बंद है, पूरा की पूरा मध्य प्रदेश बंद है। कितनी शाखाएं हैं बैंकों की अगर देखें? लगभग बैंकों की 37,000 के आसपास नहीं है, हमारी मध्य प्रदेश में तो कम ही है, कम से कम 12 से 15,000 की ब्रांच होंगी। हाँ, वो लगभग पूरा की पूरा ही बंद है। कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? पूरे पैन इंडिया में तो 8 लाख कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पे हैं आज के उसमें। और ये हमारी जो मांगे हैं उसके लिए सभी एक ही मांग के लिए मुद्दा रख के बैठे हुए हैं हम लोग। जो हमारा मुद्दा ऑलरेडी सेटल हो चुका है उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रही है। हमारा मेन मांग यही है और एक ही मांग है जिसके लिए आज हड़ताल की है, कोई अन्य मांगे नहीं है। आज तो काम बहुत प्रभावित है, 3 दिन पहले छुट्टी रह चुकी है। हमारा यही मेन मुद्दा है कि जैसे हम लोगों ने बताया कि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, सारे काम डिजिटल सेक्टर में हो रहा है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है, हर चीज़ें हम लोगों के द्वारा जितनी भी है हमने लोगों को सेवाएं इतनी दी है कि आजकल ऐप और बाकी सुविधाएं आ गई हैं। पूरे फ़ोन पे वाला जो सिस्टम है और हमारे बैंकों की इंटरनल ऐप है, तो इससे कभी किसी को कोई समस्या आती नहीं है। यही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही जिस पे आईबीए के द्वारा स्वीकृत होने के बाद आप नहीं कर रहे। जब हमारे आज हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, हर जगह विकास चल रहा है और हर जगह पे आज देखिए एक छोटा से छोटा जो चाय वाला है, मोची है, वो भी फ़ोन पे के माध्यम से काम कर रहा है। तो कैश का लेन देन और वो सारी चीज़ें तो हो ही नहीं रही हैं। जब पूरा बैक एंड पे सारे काम किए जा रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम वर्ल्ड इकनॉमी में नाम रख रहे हैं। तो जहाँ बाकी सेक्टर जो है बाकी के सब जगह जहाँ अन्य देश जो है 4 डे बैंकिंग के आ रहे हैं, हम तो 6 डे बैंकिंग कर रहे हैं। 5 डे बैंकिंग के लिए भी सरकार ने परमिशन अभी तक जारी नहीं करी है, मुद्दा विलंबित है। हम लोग इसी मुद्दे के लिए हड़ताल रहते हैं। यदि आगे भी नहीं होती है आपकी मांग पूरी तो क्या रणनीति? देखिए, ये तो यूएफबीओ का फोरम है, यूएफबीओ के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा उसी पे आगे करेंगे। हो सकता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएं, हो सकता है 3 दिन की तरफ जाएं। ये है पूरा की पूरा यूएफबीओ के जो हमारा फोरम है वही डिसाइड करता है कि आगे की रणनीति, और जैसा भी उसका होगा वो प्रचारित किया जाएगा। लेकर क्या ऊपर बात हुई है केंद्र सरकार या सरकार? अभी हमारी रिसेंटली लेबर कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में उन्होंने भी हमसे डिमांड करी कि भैया आप इसको स्ट्राइक को कैंसिल करें। आईबीए ने भी कहा कि हमने गवर्नमेंट को भेज चुके हैं। जब ये 2 साल पहले से हमने रखी हुई, इसके पूर्व में भी हमारे द्वारा उनकी बातों को मानते हुए 2 दिन की स्ट्राइक और 1 दिन की स्ट्राइक हम कैंसिल कर चुके हैं, उसको अवॉइड किया है हमने, और वो नहीं हुआ तो उसी पे कितनी बार तक कब तक वेट किया जाएगा। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं जिस पे मैटर सेटल हो चुका है, रिकमेंडेशन जा चुकी है, उसके बावजूद भी हो रहा तो हम कैसे बता सकते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम देवेंद्र खरे है, मैं यूनियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन एमपी और छत्तीसगढ़ का महासचिव हूँ। देखिए, आज देश भर के 8 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हड़ताल के कारण देश भर की बैंकों में ताले लटके हुए हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, मध्य प्रदेश की करीब 7,000 से ज़्यादा शाखाओं के 40,000 बैंक कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के कारण यहाँ का कामकाज पूर्णतः ठप रहा है। और आज राजधानी भोपाल में शायद इतनी अच्छी रैली कभी नहीं निकली होगी। एक इनकलाबी कलरफुल रैली बैंक कर्मचारी अधिकारियों ने निकाली, जिसमें महिला साथियों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी। और आज के इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है कि वह बैंक कर्मचारी अधिकारियों की जायज़ मांग का निराकरण अविलंब करे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और राष्ट्रव्यापी आंदोलनों का सामना करने के लिए सरकार तैयार रहे। तो मुख्य मांग एक ही मांग है आपकी? मुख्य केवल एक ही मांग है, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि ये मांग ऑलरेडी सेटल्ड है। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में 7/12/2023 को आम सहमति बन गई थी। उसके बाद 8 मार्च 2024 को
सेटलमेंट जो द्विपक्षीय सेटलमेंट और जॉइंट नोट होता है उसमें भी इसको शामिल किया गया था और ये अप्रूवल के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया था, लेकिन इस सहमति पर अभी तक भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया है। और ये सरकार की इनएफिशिएंटी, जो सरकार अपने आप को इफिशिएंट बोलती है, वो कितनी इफिशिएंट है इससे पता लगता है कि 2 साल से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये फाइल लंबित है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर मांगे नहीं आगे क्या रहेगा? आगे देखिए, संविधान में जो हमको अधिकार दिए हैं कि यदि जायज़ मांग का निराकरण नहीं होता है तो हम ट्रेड यूनियन अधिकारों के तहत उसका निराकरण कराएं, और ट्रेड यूनियन में अंतिम विकल्प होता है हड़ताल। वो हड़ताल आगे आने वाले दिनों में बैंक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आपका परिचय? वीके शर्मा, कोऑर्डिनेटर, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, मध्य प्रदेश। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।